आपने कभी सोचा है एक इंसान के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है? रोटी, पानी या हवा या फिर नींद? इंसान बिना खाए कुछ दिनों तक ज़िंदा रहता है, बिना पानी के भी शायद एक हफ्ता, लेकिन बिना नींद के दिमाग कमज़ोर पड़ने लगता है, धुंध छा जाती है और एक वक्त आता है जब इंसान नहीं रहता। यही जानने के लिए सोवियत यूनियन रशिया ने एक एक्सपेरिमेंट करा, भूतिया एक्सपेरिमेंट, जिसका नाम था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर, जहाँ मैं आपको अपने दिल और दिमाग दोनों से कहानी सुनाता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में। आपने इसके बारे में सुना ही होगा। आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, तो कुर्सी के पेटी बांध लीजिए, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है वीडियो। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। 1940s के जंग के तुरंत बाद 5 क्रिमिनल्स को एक एयरटाइट चैम्बर में डाल दिया गया, एक नए स्टिमुलेंट गैस के साथ जो उन्हें सोने नहीं देता था। एक्सपेरिमेंट का सिर्फ एक मकसद था, देखना कि इंसान कितनी देर तक जाग सकता है और किस हद तक टूट सकता है। शुरुआत और एक अंधेरे की पहली झलक। पहले 5 दिन सबको ठीक लग रहा था, सब्जेक्ट्स नॉर्मल थे, वो बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, बस एक और दिन जैसा लग रहा था। लेकिन 6वें दिन कुछ बदलने लगा। हल्की सरसराहट, हल्की बेचैनी, जैसे हवा भी सांस रोक कर रही हो। उनके चेहरे बदलने लगे, उनकी आंखों से नीचे गहरे काले दाग, एक अजीब सी भटकती नज़र, और धीरे धीरे बातें कम होने लगी। वो माइक्रोफोन से विस्पर करने लगे, लेकिन एक दूसरे को नहीं, किसी और से जो वहाँ नहीं था। 9वां दिन, पहली चीख। एक सब्जेक्ट अचानक चिल्लाने लगा जैसे उसका पूरा दिमाग फट रहा हो। वो बिना रुके 3 घंटे तक चिल्लाता रहा। फिर अचानक छा गई एक शांति, बिल्कुल खामोशी। उसकी आवाज़ बंद हो चुकी थी, जैसे उसके वोकल कॉर्ड्स फट चुके हो। बाकी सब्जेक्ट बिल्कुल शांत, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, जैसे वो पहले से जानते थे कि ये होने वाला है। मतलब द फक्ड अप थिंग इज, उन सबके सामने एक बंदा मर गया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भी रिएक्शन नहीं था। फिर दूसरा सब्जेक्ट चीखने लगा। बाकी सब्जेक्ट ने बुक फाड़ दी, जो वहाँ पर उनके मनोरंजन के लिए बुक रखी थी कि बुक पढ़ सकें वो। दूसरे वाले सब्जेक्ट ने वो बुक फाड़ दी और अपनी ही गंदगी से चैम्बर के शीशे ढक दिए। आई होप गंदगी से आप समझ रहे होंगे, जैसा वो नहीं चाहता कि कोई उन्हें देखे। और फिर मौत से भी गहरी खामोशी, घड़ी के कांटों की टिक 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 करती आवाज़ और गहरी सांसें। 14वें दिन साइंटिस्ट परेशान हो गए कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। चैम्बर के अंदर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं थी, लेकिन ऑक्सीजन लेवल बता रहे थे कि अभी सब जिंदा हैं। और ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इंसान वहाँ 3 थे, एक मर गया था, 3-4 इंसान, और आवाज़ किसी की भी नहीं आ रही थी, लेकिन ऑक्सीजन लेवल से पता लग रहा था कि सब जिंदा है। ये चीज़ उन्हें परेशान कर गई, एक तरह से उनका दिल दहल गया ये देखकर। और फिर हुआ एक अनाउंसमेंट। फिर साइंटिस्ट ने एक अनाउंसमेंट की, हम चैम्बर खोल रहे हैं, नीचे लेट जाओ वरना गोली मार दी जाएगी, जो कोऑपरेट नहीं करेगा उसे आज़ादी मिलेगी। और आज़ादी का नाम सुनते ही आप सोच रहे होंगे कि वो लोग खुश हो गए होंगे, लेकिन आपको सुन के बहुत अजीब लगा कि आगे स्टोरी में क्या हुआ। एक हल्का सा विस्पर सुना गया, बिल्कुल हल्की सी आवाज़, एक शांत ठंडा जवाब, हम अब आज़ादी नहीं चाहते। और ये आवाज़ अंदर से आई थी, उस चैम्बर में से। कैन यू इमेजिन कितना ज़्यादा खतरनाक है। वो लोग अब मना कर रहे हैं कि उन्हें आज़ादी नहीं चाहिए। अब आता है 15वां दिन,
दरवाज़ा खुलता है, एक हैवी और बहुत बड़ा मेटल का दरवाज़ा जिसके खुलने की आवाज़ लोगों के कान फाड़ दे। और मैंने कान बोला है। जब चैम्बर का दरवाज़ा खुला, जो अंदर था कोई सोच भी नहीं सकता क्या था वो। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि अंदर क्या देखा उन लोगों ने। और ये सुनने के बाद आपको शायद थोड़ा अनईजी फील हो तो आप वीडियो क्विट भी कर सकते हैं। वैसे इतना भी ज़्यादा डरावना नहीं है। आप लोग मेरे चैनल पर अगर वीडियो देख रहे हो तो आप लोग बहुत बहादुर हो, मुझे पता है ये बात। तो फिर आगे बताता हूँ क्या हुआ। 4 सब्जेक्ट अब भी ज़िंदा थे, लेकिन उनका जो हाल था, उनके हाथ, उनकी छाती, उनका पेट सब मांस से फटा हुआ था। उनके अंदर के ऑर्गन्स चैम्बर के फ्लोर पर बिखरे हुए थे और फिर भी उनके दिल धड़क रहे थे। उनके हाथ अपने ही मांस के टुकड़ों से भरे थे, जैसे वो अपने आप को ही खा रहे हो। और ऐसा माना जाता है कि उनमें से एक आदमी ने अपने पेट के स्टमक के जो पार्ट्स होते हैं उनको खा लिया था, और दूसरे लोगों ने भी अपने आप को ही खा लिया था। लाइक अपने हाथ पैर को खाना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। और इवन उन्हें दर्द भी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि चीखने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई। वी कैंट इवन इमेजिन कितना ज़्यादा फक्ड अप होगा ये सबके लिए, उन तीनों चारों के लिए। सोल्जर्स अंदर जाने लगे और तभी एक सब्जेक्ट सोल्जर पे टूट पड़ा। एक सोल्जर का गला दबा दिया, दूसरे की आंखें नोच ली। आधे सोल्जर वहीं मर गए, जो बचे उन्होंने सुसाइड कर लिया। और वो इतने ज़्यादा भयानक थे कि उनको देखने के बाद उन लोगों को, जो सोल्जर्स बचे हुए थे, उन्हें बुरे और डरावने सपने आते थे रात में। उन लोगों की चीखें सुनाई देती थी, वही लोग दिखाई देते थे। और ये इतना ज़्यादा बुरा था उन लोगों के लिए कि बचे हुए सोल्जर्स ने सुसाइड कर लिया। वो इंसान नहीं रहे थे, वो कुछ और बन चुके थे, ऐसा सोल्जर्स का दावा था जब वो वहाँ से बाहर निकले। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सोल्जर इतना ज़्यादा बुरा हाल हो चुका था कि उसने घर पे जाके सुसाइड कर लिया। और किसी को कुछ नहीं पता कि उसने क्यों करा, लेकिन यही माना जाता है कि उसने इसीलिए सुसाइड करा था, और बाकी सब ने भी। और अंदर जो लोग थे 4, उनमें से एक ने अपने पेट को ही खा लिया था और उसके इंटेस्टाइन भी बाहर निकले हुए थे। पूरा कमरा उनके ऑर्गन से घिरा पड़ा था, हर जगह उनके ऑर्गन से खून पड़ा हुआ था। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि अगर उन्होंने अपने आप को खाया है, अपने आप को फाड़ा है इतना, तो दर्द होना चाहिए, चिल्लाना था, लेकिन वो चिल्लाए नहीं। और उन्हें आज़ादी क्यों नहीं चाहिए इतने टाइम के बाद? ये काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाली बात है। हॉस्पिटल में भी डर। बचे हुए सब्जेक्ट को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन जब उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, नया खौफ सामने आया। एक सब्जेक्ट को सुलाने की कोशिश करी गई, लेकिन मॉर्फिन का कोई असर नहीं हुआ। वो डॉक्टर से लड़ने लगा जब तक उसका दिल फट के बंद नहीं हो गया। मतलब उस डॉक्टर ने जैसा बताया, उसका दिल फट चुका था अंदर से, और इसी वजह से बंद हो गया उसका दर्द। और वो लड़ा ऐसा नहीं था ऐसा आप लोग आपस में लड़ते हो, नहीं, वो ऐसे लड़ा था उसका दिल ही बंद हो गया। दूसरे सब्जेक्ट की सर्जरी बिना एनेस्थीसिया के की गई। उसके ऑर्गन वापस अंदर रख दिए गए, लेकिन उसने एक बार भी चीख तक नहीं मारी, बस एक बार मुस्कुराया। लाइक उसके सारे ऑर्गन्स अंदर रखे जा रहे थे। अंदर रखने का मतलब उसके खुद के ऑर्गन का ऑपरेशन करा जा रहा था, और बिना एनेस्थीसिया के, क्योंकि एनेस्थीसिया उसके 4 लग चुके थे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो सो ही नहीं रहा था। तो बिना एनेस्थीसिया के उसका ऑपरेशन करा गया, इतना भयानक ऑपरेशन, और वो मुस्कुराया। जब उससे लिखने के लिए कहा गया, उसने सिर्फ एक लाइन लिखी, और वो लाइन सुन के शायद आपको थोड़ा अजीब फील हो, लेकिन मेरा बताना फ़र्ज़ है। उसने एक लाइन लिखी, कट करते रहो।
आखिरी इंसान या कुछ और? एक साइंटिस्ट ने आखिरी सब्जेक्ट से पूछा। तुमने अपने आप को इतना टॉर्चर क्यों किया? उसने मुस्कुराकर साइंटिस्ट की आंखों में देखा। उसके हाथ थोड़े से हिले और उसने कहा, तुम भूल गए? हम वही है जो तुम्हारे अंदर रहता है, जो हर रात तुम्हारे सपनों से दूर छुपा रहता है। हम वो चीज़ है जिसे हमेशा दबा कर रखा जाता है। हम वो अंधेरा है जो सिर्फ जागने पर जिंदा होता है। साइंटिस्ट के हाथ कांप गए। उसने गोली चला दी, क्योंकि ऐसे चीज़ें सुनना एक नॉर्मल इंसान के लिए तो बिल्कुल भी आम बात नहीं है, वो भी ऐसे एक अजीब से इंसान के लिए जो इंसान रहा ही नहीं है। आखिरी सब्जेक्ट का दिल धीरे धीरे से रुक गया। ईसीजी मॉनिटर एक सीधा लाइन दिखाने लगा, लेकिन मरने से पहले उसके हाथों से आखिरी शब्द निकला। उसमें लिखा था, मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊं, लेकिन मैं अभी बता ही देता हूं क्योंकि आप फिर मुझे गाली रखोगे कमेंट में। तो आखिरी सब्जेक्ट का दिल धीरे से रुक गया। ईसीजी मॉनिटर एक सीधा लाइन दिखाने लगा, लेकिन मरने से पहले उसके होठों से आखिरी शब्द निकला, अब हम आज़ाद हो गए। सो गाइस, आज की ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियो लाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर। और क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है ना, क्योंकि मैं डेली इस पे अलग अलग तरह की वीडियोस लाता हूँ। ज़्यादातर मिस्टीरियस और हॉरर ही होती है और कंट्रोवर्सी रिलेटेड, और मैं अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी डालना शुरू करूँगा इस पर। तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसको शेयर कर देना, और कमेंट में बताना कि मतलब मुझे तो पता है ये ऐसा लगता है जैसे मेरी कहानी है। अगर मुझे सोने नहीं दिया जाएगा तो मेरा भी यही हाल होने वाला है। वो ऑर्गन्स को खाने वाला इंसान मैं ही होऊंगा। और आप अपना बताना कि क्या आपको भी लगता है कि आपके साथ ऐसा कुछ होगा। तो फिर ये वीडियो यहीं तक थी। और यार पता है ये सब बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच्ची कहानी है ये। आप इसके बारे में आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, मैं या फिर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँ, वहाँ से आके देख लेना डिस्क्रिप्शन में। लेकिन वैसे आप देख सकते हो इसके बारे में, आपको लिखना पड़ेगा द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। आपको लिखना पड़ेगा द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट।